हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत 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 सारा स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस, उनके करियर, उनकी फैमिली, उनका बैकग्राउंड, उनका नेचर, उनकी पर्सनालिटी, इवन द नेगेटिव ट्रेट्स हम उनको भी आज देखेंगे। हाउ विल दे ट्रीट यू, हाउ विल यू गाइज बी मीटिंग एंड ऑल दैट। ओके, बेसिकली पूरा सब फ्यूचर स्पाउस में जो हो सकता है वो सारी चीज़ें हम आज फिगर आउट करेंगे। एंड ऑल्सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी एंड आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड चेंज हुआ है, सो आई हैव रिसेंटली शिफ्टेड एंड उसके ही काम में आई वॉज नॉट एबल टू मेक एनी वीडियो। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट अब मैं रेगुलर रहूँगी। ओके, ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप इस वीडियो से रेजोनेट करते हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। उससे मेरी रीच बढ़ जाएगी। आई वुड से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। एंड अगर आपको ऐसी ही रीडिंग्स चाहिए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, अभी आपके स्क्रीन पे 2 पाइल्स आएंगे, उन दोनों पाइल्स में से आपको इंट्यूटिवली अपना पाइल सिलेक्ट करना है। ओके गाइज, आई होप आपने अपना पाइल अभी तक सेलेक्ट कर लिया हो। अगर नहीं कर पाए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके अपना टाइम ले सकते हैं। अगर आप दोनों पाइल से रेजोनेट करते हो तो आप दोनों पाइल की वीडियोस चेकआउट कर लो, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने इंट्यूशंस यूज करके अपना पाइल सेलेक्ट करने की कोशिश करो। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू पाइल 1। हाय पाइल 1, अगर आपने ये में सेलेक्ट करी थी तो रीडिंग आपकी है। लेट्स कनेक्ट योर एनर्जीज। Okay. It feels like आपको कनेक्शन अपनी लाइफ में चाहिए भी फिलहाल, लेकिन नहीं भी चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जब आप कनेक्शन में रहते हो ना, तब आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कंट्रोल लूज करने लग जाते हो। सो आप कनेक्शन चाहते हो, बट आप एक कंट्रोलिंग कनेक्शन नहीं चाहते। आप अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, अपना कंट्रोल अपनी लाइफ पे नहीं गिव अप करना चाहते हो, एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके। यू वॉन्ट टू मैजिकली फिक्स दिस ऑल। जो ये मुझे आपके पास्ट रिलेशनशिप या फिर लाइफ का ट्रॉमा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई पर्सन एड ऑन होता है, वैसे ही आप उनके हिसाब से खुद को ढालने लग जाते हो, उनके हिसाब से अपनी पर्सनालिटी चेंज करने लग जाते हो, एंड नाउ यू डोंट वांट इट एनी मोर। ओके, दिस इज योर करंट एनर्जी। यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सन बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, मतलब कॉन्फिडेंट इनफ फॉर अ रिलेशनशिप। आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं खुद को खो दोगे अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में अभी जाते हैं तो। ओके, yeah, definitely it's more about control, it's more about passion. You don't want to give up your life just to be with someone else. आप अपनी लाइफ को गिव अप नहीं करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ पर गिव अप नहीं करना चाहते हो ताकि कोई आपके साथ रह ले, एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके। एवरीवन शुड बी लाइक दिस। किसी को अपने आप को, अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज सामने वाला पर्सन आपको एक्सेप्ट कर ले। ओके, लेट्स चेक देयर एनर्जी। आपके पर्सन आपको सितंबर या अक्टूबर के टाइम पे मिल सकते हैं। ओके, सो आई फील आपके जो पर्सन है ये भी कहीं ना कहीं आप जैसे ही ट्रॉमाज अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे उनका भी डर नजर आ रहा है। वो क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि वो अब अपनी इमोशनल इंटेंसिटी इंटेंसिटी किसी को नहीं देना चाहेंगे अनलेस दैट पर्टिकुलर पर्सन प्रूव्स देम कि वो उनसे सिर्फ लेने नहीं आए हैं, वो उनको देने भी आए हैं। ओके, उनको श्योरिटी चाहिए
कि उनके पर्सन, मतलब इन फ्यूचर आप उनसे चीज़ें लेने नहीं आ रहे हो, उनसे सिर्फ अपना बेनिफिट देख करके नहीं आ रहे हो. दे रियली वांट टू फील दैट लव वाला लव. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग loved and taking for granted, and there is a difference between you love someone and you love how they make you feel. They want to be loved for themselves. उनको उनकी लाइफ में हमेशा से ऐसा रहा है कि उन्होंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको अच्छा लगता है अच्छा ट्रीट होना, इसलिए वो आपके पर्सन के साथ हैं, ना कि वो आपके पर्सन को पसंद कर रहे हैं इसलिए वो उनके साथ हैं. एंड नाउ दे आर वेरी मच अफ्रेड कि वैसी साइकिल वापस से रिपीट ना हो जाए. योर पर्सन इज अफ्रेड ऑफ अटैचमेंट्स, बट दे आर नॉट कमिटमेंट फोबिक. ओके, उनको कमिटमेंट से फोबिया नहीं है, दे जस्ट वॉन्ट द राइट पर्सन. उनको बस ऐसा है कि if we are in a relationship, you should be in a relationship with me because of me, not because of you. It shouldn't be like आप वो आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं उस हिसाब से आप उनके साथ रहो. No, it should be more like आपको पसंद है इसलिए आप उनके साथ हो. उनको अपनी तारीफें सुनना अच्छा लगता है because that boost their confidence. एक सेकेंड, एक कार्ड गिरा. Yeah, they have faced a lot of betrayals in their life, and अब उनको इसी चीज़ का डर है कि कहीं वैसी चीज़ वापस से फेस ना करनी पड़ जाए उनको, because they have had enough. उनको बहुत ज़्यादा, see we have bottom of the deck Queen of Wands, and आपकी current energy में King of Wands आया है. Okay, so कहीं ना कहीं वो इस बोल्डनेस को अप्रिशिएट करते हैं जो कि उनके अंदर से आती है. दे आपके पर्सन ने ना अभी अभी ना बोलना सीखा है. वो काफ़ी ज़्यादा पीपल प्लीजर टाइप के हो सकता है जिनको ना बोलना नहीं आता था पहले, बट बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट्स जो रिसेंटली हुए उस वजह से, या फिर जब आप उनसे मिलोगे तब ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे, उस वजह से उनमें ट्रस्ट इश्यूज हैं, एंड हेंस दे आर वेरी मच दे वांट टू गार्ड देमसेल्फ. दे वॉन्ट टू गार्ड देमसेल्फ कि अब कोई उनको ऐसे हर्ट करके ना जाए, अब कोई उनको ऐसे एग्जॉस्टेड करके ना जाए. नाउ लेट्स सी कि आप अपने पर्सन से कब कैसे मिल सकते हो, कब कैसे मिल सकते हैं. ओके, पर्सन पाइल 1 के पर्सन के ट्रेट्स. ओके, पाइल 1 के पर्सन के नेचर. ओके, पाइल 1 के पर्सन के का करियर. Okay, your person can be into law and all. We'll look into it. Okay, इनके future spouse के family. Explain. ठीक है, चलो. So सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे कब मिल सकते हैं. तो जैसा मैंने बोला, आपके पर्सन आपको सितंबर अक्टूबर में मिल सकते हैं ऑफ एनी ईयर. ठीक है, यहाँ से आई वुड से 1 साल के अंदर आपको मिल सकते हैं. यू हैव सम लाइफ लेसन्स टू लर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल, योर लाइफ लेसन इज कंट्रोल इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में मत रखो. वेन एवर यू फील लाइक कि इस चीज़ में मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, तो उसका कंट्रोल आप यूनिवर्स को दे दो. आप सरेंडर कर दो इस सिचुएशन को. यूनिवर्स को बोलो. इट हैज़ हैपेंड विद अ लॉट ऑफ पीपल. इनफैक्ट मैं भी ये चीज़ करती हूँ जब मुझे लगता है कि इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कर सकती, बट स्टिल ये चीज़ मेरा दिमाग खा रही है. तो सिंपल सी ये चीज़ करनी है कि हमें ऐसे बोलना है कि देखो, अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में बिलोंग नहीं करती है तो इसको बाहर निकाल दो, एंड यूनिवर्स सर्व्स इट. यूनिवर्स वो चीज़ कर देता है.
ठीक है, तो अब आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना कंट्रोल अपनी लाइफ में थोड़ा सा छोड़ो, सरेंडर करने की कोशिश करो। अगर कुछ नहीं भी कर पाते हो तो मेडिटेशन करो, खुद को 10 मिनट्स दो। अगर आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग काफ़ी चलती है, क्योंकि मुझे नज़र आ रही है काफ़ी चलती है, तो आप जर्नलिंग कर सकते हो। जर्नलिंग से बेटर क्लैरिटी मिलती है लाइफ में। यू आर लैकिंग क्लैरिटी अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके आसपास के लोगों ने कभी आपको क्लैरिटी दी नहीं है। आप अपने आसपास के लोगों की प्रायोरिटी कभी रहे नहीं हो एज सच, एंड हेंस आपको लगता है कि मुझे कोई प्रायोरिटी कोई क्यों ही बनाएगा। बट पीपल आर देयर, ओके, हर टाइप के इंसान होते हैं दुनिया में, एंड अनफॉर्चुनेटली आप अभी तक बहुत अच्छे लोगों से नहीं मिले हो। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। आप अपने पर्सन से मिलोगे थ्रू अ बिजनेस डील या फिर काम के सिलसिले में। देयर इज समथिंग लाइक यू गाइज विल कम टुगेदर फॉर बिल्डिंग अप समथिंग, मतलब अपने करियर के रिगार्डिंग आप कुछ बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे होगे, तब आप अपने पर्सन से मिलोगे। इट कैन बी एनी बिजनेस, एनी जॉब शिफ्ट, एनी कॉलेज से निकल के जॉब में जाना, या फिर स्कूल से निकल करके कॉलेज में जाना। देयर इज सम काइंड ऑफ शिफ्ट जहां पर आप अपने करियर को नई तरीके से शुरू कर रहे हो। ओके, एंड यू हैव अ वेरी लिटिल कॉन्फिडेंस। जब आप अपने पर्सन से मिलोगे, यू हैव अ वेरी लिटिल कॉन्फिडेंस कि कोई आपको पसंद कर सकता है, बिकॉज यू नो यू हैव द रूट्स। ऐसा नहीं है कि आपको कभी प्यार फील ही नहीं हुआ है। इट कैन हैपन कि आपकी फैमिली आपको बहुत प्यार करती है, आपकी फैमिली से आपकी काफ़ी अटैचमेंट है, बट आपको बाहर की दुनिया से उतना प्यार नहीं मिला, एंड हेंस यू डाउट कि बाहर दुनिया में शायद वैसा प्यार अब एग्जिस्ट नहीं करता है। हेंस आपको इतना, मतलब आपको इच्छा रहेगी कि कोई आपको पसंद करे, कोई आपका पार्टनर बने, एंड हैविंग अ कंपेनियन थ्रू आउट योर लाइफ। बट आपकी उम्मीदें सारी उस टाइम पर ख़त्म हो रही होंगी, तब आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो। इट मेजरली इट कैन बी रिगार्डिंग एनी शिफ्ट इन योर करियर। इट कैन बी लाइक आप किसी इवेंट पे गए हो नेटवर्किंग करने के लिए, फॉर हैविंग अ बेटर फ्यूचर करियर में, एंड वहां पर आपको आपके पर्सन मिल जाए, ठीक है, एंड आपके पर्सन काफ़ी हार्ड वर्किंग है। सो इट कैन बी लाइक आपके पर्सन आपको ऐसे मिल रहे हैं कि वो 2-3 घंटा सो करके चल रहे हैं, वो कॉफ़ी पे कॉफ़ी गटक रहे हैं जस्ट टू स्टे अवेक। काफ़ी हार्ड वर्किंग है आपके पर्सन, एंड दे डोंट रियलाइज कि वो कितना हार्ड वर्क करते हैं, बिकॉज उनको अपनी लाइफ में अप्रिसिएशन नहीं मिला है। दे क्रेव अप्रिसिएशन, एंड व्हेन यू विल सी देम ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कितना मेहनत करता है या कितनी मेहनत करती है यार, तब आपको ऐसा लगेगा। एंड जब आपको ऐसा लग जाए किसी ऐसे करियर के रिगार्डिंग जगह पर, तो जस्ट गेट टू नो दैट इट इज़ योर पर्सन। यू माइट बी वेयरिंग येलो, या फिर आपके पर्सन येलो पहन सकते हैं उस दिन, विच विल बी अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे उस रूम में उस कलर का कपड़ा किसी और ने नहीं पहना होगा। सो वो होता है ना आई कैचिंग थिंग, तो कलर की वजह से आप पहली बार अपने पर्सन को नोटिस करोगे, या वो आपको नोटिस करेंगे जिसने भी येलो कलर पहना है। यू बोथ विल बी ग्रोइंग टुगेदर। आप दोनों अपनी लाइफ में ग्रो करोगे साथ में मिल करके। इट विल नेवर बी लाइक कोई दूसरे इंसान को पैर खींच के नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। You both will encourage each other, you both will appreciate, will compliment each other. You guys are looking as a hard-working power couple, क्योंकि आप लोगों को वर्क एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस आता है, and you will be using that throughout your life. You guys cannot, you or your person cannot live without working, okay? Now let's get into their personality. They have this closed off personality. Reason being, उनकी
उनसे लोगों ने इतना ज्यादा लिया है ना, इतना ज्यादा बेनिफिट करा है खुद का, कि नाउ दे आर क्लोज ऑफ, दे आर लाइक नहीं, मैं अब कुछ नहीं दूंगा, मैं मेरी जो भी एनर्जी है, मेरा जो भी दिमाग है, मेरी जो भी फीलिंग्स है, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, बिकॉज हर कोई यूज करके निकल जाता है. दे डोंट वांट टू बी यूज्ड एनी मोर. They are very closed off person, but they are very, territorial for their person, um, for their loved ones. ये उन बच्चों में से हो सकते हैं जो कि होते हैं ना छोटे बच्चे, जिनको नहीं पसंद है कि उनका भाई उनकी बहन किसी और के साथ खेले, या फिर उनके पेरेंट्स किसी और को पैम्पर कर दे. ये वैसे टाइप ऑफ इंसान है, और वो ट्रेट इनमें आज तक है. ये अपने लोग अपनी चीजें शेयर नहीं करना पसंद करते. दे आर possessive. They don't get jealous. आपके पर्सन को jealousy मुझे नजर नहीं आ रही, but they are possessive. They always have this thing in my mind कि कोई उनकी लाइफ में आ गया तो somehow उनको अपनी लाइफ से कैसे ना जाने दिया जाए. They always think in that direction. अगर इनकी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा होता ना, तो ये उस चीज को पहले सॉल्व करने का नहीं सोचते, या अपनी आंखें बंद कर लेते. इनको लगता है आंखें बंद करने से चीजें ठीक हो जाएंगी. योर पर्सन इज अ चाइल्ड बाय हार्ट, बट इनको इतना ज्यादा लोगों ने हर्ट करा है ना कि इनका इनका ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है. इनको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं. इनको कमिटमेंट इश्यूज नहीं है, इनको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, और ये बहुत हेविली इंसान से अटैच हो जाते हैं. इसलिए ये खुद को थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करते हैं. योर पर्सन्स नेचर इज, वो खुद को इतना ज्यादा सेल्फ डाउट करते हैं ना कि उनको लगता है कि वो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते. दे डाउट अ लॉट ऑन देमसेल्व्स. ठीक है, अ लॉट. मतलब वो कुछ अच्छा कर भी रहे होंगे तब भी वो खुद को ही ऐसे बोल रहे होंगे, नहीं इससे अच्छा भी कर सकते. दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस. एंड वो ना अपनी लाइफ में चीजें ऐसे ऐसे चीजें करना चाहते हैं, जिसको भी ज्यादा टाइम लग रहा है, जिस चीज को भी, उसको वो थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके पर्सन में पेशेंस नहीं है. योर पर्सन कैन बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली जो कि काफी ट्रेडिशनल है. हाँ, आपके उनकी फैमिली ट्रेडिशनल है, एंड दे वांट टू ब्रेक सर्टेन ट्रेडिशंस जो कि अब फेवरेबल नहीं है, जो कि उनके लिए सेंस नहीं बनाते हैं. और उनको इसी वजह से लगता है कि सम डे दे विल लूज देयर फैमिली एज वेल, क्योंकि अगर उन्होंने ये चीज करनी कंटिन्यू करी तो दे विल लूज देयर फैमिली एज वेल. दे आर वेरी फायरी इन नेचर. उनके उनके चार्ट में भी फायर साइन ज्यादा, मतलब हो सकता है अच्छा खासा, या आपके चार्ट में फायर ज्यादा हो सकता है. दे आर वेरी इम्पल्सिव. ठीक है, ये मैं बोल चुकी. पेशेंस कम नजर आ रहा है, लेकिन वो इम्पल्सिव भी हैं. उनको सारी चीजें राइट नाउ राइट देयर चाहिए. ठीक है. एंड योर पर्सन इज अ क्रिएटिव माइंड. ओके. दे फील लाइक उनका उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ना कि लोग उनसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहेंगे, या इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हैं. somehow मुझे बार बार यही चीज़ लग रही है कि दे हैव बीन बिट्रेड सो मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ कि अब उनको किसी और पे ट्रस्ट नहीं होता है, या वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ है कि ट्रस्ट करेंगे तो क्या ही हो जाएगा. देयर करियर, वो काफ़ी सारी चीज़ों में फर्स्ट ऑफ ऑल अपना हाथ पैर मार रहे हैं. उनके काफ़ी काफ़ी सारी जगह इनकम सोर्सेज हो सकते हैं, बट मेजरली मुझे लॉ फील्ड का लग रहा है. एंड स्टॉक मार्केट. मुझे
लॉ, स्टॉक मार्केट, इन सब का लग रहा है, बट दे हैव दिस क्रिएटिव नेचर। तो साइड बाय साइड वो कुछ क्रिएटिव फील्ड में भी कुछ तो कर रहे हैं। They can be good at dancing, they can be good at singing, something they are doing something other than this law या फिर क्या बोला था मैंने अभी, law and stock markets. They are doing so many things in their life and आफ्टर दैट दे थिंक कि यार कुछ बैलेंस क्यों नहीं हो पा रहा। अरे अगर आप 10 से 12 चीजें एक ही टाइम पे बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो कैसे होगा। एंड देन दे विल बी लाइक मैं कुछ बैलेंस नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, मैं ऐसा क्यों हूँ। दे सेल्फ साबोटाज अ लॉट। ठीक है, वो खुद को काफी ज्यादा ब्लेम करते हैं, मतलब उनके घर में भी कुछ लड़ाई चल रही होगी तो उसके लिए भी वो खुद को ब्लेम कर सकते हैं, ऐसा उनका नेचर है। ठीक है, अब उनकी फैमिली काफ़ी आइसोलेटेड काइंड ऑफ है एंड काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली है। आपके पर्सन की उनकी फैमिली से माइंडसेट नहीं मिलता है एंड हेंस थोड़े थोड़े टाइम में ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। योर पर्सन वांट्स टू ग्रो एंड योर फैमिली एंड देयर फैमिली इज समहाउ लाइक वो उनको ग्रो करने देना चाहते हैं बट उनको जाने नहीं देना चाहते। इट इज मोर लाइक अगर आपके पर्सन को किसी जॉब के चलते शहर शिफ्ट करना पड़ जाए तो उनकी फैमिली को वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। योर योर पर्सन्स फैमिली इज अ वेरी क्लोज्ड ऑफ फैमिली। उनको ज़्यादा नहीं पसंद है कि आपके आपके पर्सन की फैमिली मॉडर्न नहीं है बट समहाउ आपके पर्सन मॉडर्न है एंड जब वो आपसे मिलेंगे तब वो अपनी फैमिली किसी और शहर में या कैसे, हाँ समहाउ समहाउ वो अपनी फैमिली छोड़ करके कहीं पर तो आए हैं। योर पर्सन इज अ मॉडर्न पर्सन बट उनकी फैमिली उतनी मॉडर्न नहीं है और इसी वजह से आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं। And your person does not want to bring a partner at their home क्योंकि उनको पता है कि उनके पार्टनर पर फिर कितनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगने वाली हैं एंड हेंस वो काफ़ी बार ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या मुझे शादी करनी चाहिए, क्या मुझे किसी से रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली तो ऐसी है। ओके, नाउ लेट्स सी कि हाउ विल योर पर्सन बी फॉर यू। हाउ विल दिस पर्सन बी फॉर देम। Just checking mic. अगेन सी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा दिमाग चलाने वाले इंसान हैं। सारी अच्छी चीज़ों में नेगेटिविटी ढूंढ सकते हैं, गंदी चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं। दे हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट कि वो जो चाहे वो सोच सकते हैं। फॉर यू while one I see they have this soft corner जो कि उनके मन में काफ़ी टाइम बाद जनरेट हुआ है। दे फील लाइक यू आर अ चाइल्ड या फिर दे आर योर चाइल्ड समहाउ। सामने वाला पर्सन किसी को तो सोच रहा है कि वो बच्चा है, ठीक है, एंड hence they have this protective aura for you. They want to protect you. They don't want to be possessive but they are protective। ठीक है, वो कभी आपको ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि आप ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ, उससे बात मत करो, बट दे विल ऑलवेज मेक श्योर कि यू आर एट अ राइट प्लेस। ओके, दे फील फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पर्सन
आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम बाद एक ब्राइट लाइट लाओगे, ठीक है, एंड हेंस उनको कुछ तो वियर्ड लगेगा जब आप पहली बार अपने पर्सन से मिलोगे, उनको कुछ तो वियर्ड लगेगा बिकॉज दिस इज नॉट हाउ दे फंक्शन नाउ। उनको उनके मन में अब उतनी फीलिंग्स जनरेट नहीं होती, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, बट व्हेन दे विल मीट यू और दे विल सी यू, तब उनको लगेगा कि यार ये अच्छा इंसान तो, अच्छी इंसान तो है, ठीक है, एंड उनके मन में होप्स जनरेट होने लग जाएंगी। इन फैक्ट व्हेन दे विल ट्राई टू होल्ड देमसेल्फ बैक, तब भी उनसे वो चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है, बिकॉज यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। उन्होंने जैसा पार्टनर अपने लिए मांगा था वैसा उनको मिल चुका है, एंड उनको ज़्यादा अगेन आई वुड से आपके पर्सन क्योंकि इम्पल्सिव हैं एंड उनको इतने टाइम बाद एक अच्छा इंसान मिल रहा है, तो दे विल ट्राई टू गेट कमिटमेंट आउट ऑफ यू वेरी क्विकली। जितनी क्विकली हो सके उतनी क्विकली वो कमिटमेंट की कोशिश करेंगे, ओके। और आई वुड से कि आपके पर्सन ना ऐसे डुअल माइंडसेट में रहेंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे दिख रहा है आप कहीं ना कहीं ज़्यादा एनालाइज करोगे कि ये कनेक्शन कितना दूर तक जा सकता है, एंड someday they will be understanding your point of view, they will try understanding कि आप किस सेंस में क्यों ऐसे बात कर रहे हो, एंड some days they will be like क्यों इतना अभी क्यों सोचना है, बाद में सोच लेंगे, अभी अभी साथ में रहो। दिमाग ऐसे ही है उनका, हम क्या कर सकते हैं। some days they will be very supportive, some days they will be very frustrated कि आप क्यों उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो। उनको ये भी लगेगा कि कहीं आप अनश्योर तो नहीं हो उनके रिगार्डिंग, एंड देन दे विल स्टार्ट ओवर थिंकिंग, क्योंकि वो उनका काम है, वो यही करते हैं। इवन यू, आप भी यही करते हो, आपकी एनर्जी भी चेक करते हैं। रुको रुको, pile one's energy further, yeah, see, you will be very analytic person in this connection, you will stalk them a lot, ठीक है, क्योंकि आपको ना एक सोलफुल कनेक्शन चाहिए। और लुक, वी हैव योर करंट एनर्जी में द एम्परर एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड नाउ आपके बैकग्राउंड उसमें भी वही चीज़ आ गई है, विच मीन्स कि आप अपने पार्टनर के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, आप अपने पार्टनर से बहुत जल्दी मिल सकते हो, ठीक है, या मिल चुके हो। अगर इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग जस्ट टू नो कि आप अभी जिन पर्सन के साथ हो क्या वो आपके पर्सन है, एंड कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग एंड नॉट, इट इज़ नॉट गोना रेजोनेट विद यू 100%। तो अगर अराउंड 70% चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपको आपके पर्सन मिल चुके हैं, ठीक है। यू विल फील कि कहीं इंसान लेसन देने तो नहीं आया है, यू विल बी वेरी इन योर माइंड इन दिस कनेक्शन। आप अपना माइंड ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, आपके पर्सन उनके इमोशन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एंड दिस कैन बी वाइस वर्सा। बेसिकली अगर आप एक फीमेल हो हु इज़ वॉचिंग दिस, तो आप अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, आपके पर्सन ज़्यादा इमोशंस यूज़ कर रहे हो। अगर आप एक लड़के हो तो आप अपने इमोशन ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, आपके पर्सन अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड you just don't want to give up on your independence, you don't want to give up on the things you built, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा हो चुका है कि अगर रिलेशनशिप होगी तो वो कुछ भी बोलेगा या वो कुछ भी बोलेगी, फिर मुझे उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। you don't want to do that, you don't want to change into some other person just to satisfy your person, ठीक है, and that's completely okay, your person is ready to wait for you। वो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट इंसान है बट इम्पल्सिव इंसान है। रिगार्डिंग दिस कनेक्शन वो पेशेंस रखते हैं बिकॉज दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, इसलिए वो इतना ज़्यादा पेशेंस रख रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू
their life when it comes to making decisions. They are very impulsive. आप अगर कोई डिसीजन पर छोड़ दोगे ना, तो या तो वो ऐसे स्पाइरल करने लग जाएंगे क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस चीज का, या फिर दे विल बी सो इम्पल्सिव कि अभी अभी इसका आंसर देना है, ठीक है. देयर इज नो मिडिल ग्राउंड फॉर देम. And I feel this will be a soulful connection which is coming from your past life. अगर आपने अगर आपने ना पिछले 2 साल में कुछ ऐसे ट्रेट्स अपने दिमाग में बनाए हैं कि मुझे अपने पर्सन में ये चाहिए, मुझे अपने पर्सन में वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एंड सडनली अ पर्सन कम्स इन योर लाइफ जो कि उन ट्रेट्स को 100% मैच नहीं कर रहा, 100% मीट नहीं कर रहा, बट स्टिल समहाउ you are liking that person because you are not someone जो कि अपने दिमाग से हट करके अपने इमोशंस की सुने इन रिलेशनशिप्स, बट यू आर डूइंग दिस एंड ये आपको काफ़ी ज़्यादा डरा रहा है बिकॉज अकॉर्डिंग टू यू इन योर माइंड दिस मीन्स यू आर गिविंग अप ऑन योर इंडिपेंडेंस. This is just so bizarre for you. It is not actually bizarre, it is more like आपको डर है. This is the fear. Your person is like a person जो कि आप चाहते हो अपनी लाइफ में, but with some other traits. स्कोर उनका सेम है, बट उनके बोलने का तरीका, उनके चीज़ों को रखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, जो कि इनिशियली आप लोगों को ऐसे लड़ने पे मजबूर कर दे. हो सकता है काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हो गए कि एम्परर यहाँ पे सामने सीधा सीधा बैठा हुआ है, तो लेकिन डजंट मीन कि इनकम्पैटिबल है या फिर ट्रेड्स सही नहीं है या फिर ट्रेड्स डिफरेंट है. इट इज़ जस्ट लाइक आर्ग्यूइंग फॉर योर बेटरमेंट, क्योंकि आपके पास ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, उनके पास भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, उनको ट्रस्ट इशूज़ है, आपको भी ट्रस्ट इशू है, आपको भी कमिटमेंट जल्दी नहीं देनी है, उनको फिगर आउट करना है कि ये कमिटमेंट देगी भी या देगा भी कि नहीं देगा, ताकि वो गलत जगह इन्वेस्ट ना कर रहे हो. बस ये ग्राउंड रहेगा आपके आर्ग्यूमेंट्स का. ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू योर फ्यूचर विद योर पर्सन. Future of pile 1 with their person. See, I told you आप लोग साथ में मिलकर के पैसा कमाओगे, अनएक्सपेक्टेड इनकम होगी आप लोगों की. आप लोग बिजी इंसान हो भाई, आप लोग बहुत बिजी इंसान हो, बट स्टिल यू विल समहाउ फाइंड टाइम फॉर yourself and your person together. आप लोग कहीं escape कर सकते हो, आप लोग अपने ही घर में छुप कर कैसे बैठ सकते हो ताकि कोई और इंसान फिगर आउट ना कर ले कि आप अपने घर में बैठे हो, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो जाए. You guys want some quality time with each other. क्वांटिटी आपके लिए मायने नहीं रखती, बट क्वालिटी आपके लिए मायने रखती है. एंड बोथ आर इक्वली इन्वेस्टेड. मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही इक्वली इन्वेस्टेड हो. इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ज्यादा इन्वेस्टेड हैं इनिशियली, एंड दे आर दी पर्सन जो कि इस कनेक्शन को फिलहाल रन कराने की कोशिश करेगा इन दी इनिशियल 6 to 7 months. उसके बाद दोनों का एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा. एंड दे आर नॉट डूइंग दिस फॉर द अथॉरिटी. वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा ताकि वो जता सके कि उनके पास ज्यादा अथॉरिटी है या वो लीडर है काइंड ऑफ इस कनेक्शन के. दे आर जस्ट डूइंग इट with the sense of fear, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं आप छोड़ करके ना चले जाओ, भाग ना जाओ. ठीक है, now let's get into their feelings for you. pile 1 के personal feelings for pile 1. They will be heavily attracted to you, heavily attracted. See, again I would say विश का कार्ड आया है. विश फुलफिलमेंट हो भाई. आप उनको ऐसा लगता है कि उनके ड्रीम पर्सन रियल लाइफ में आ चुके हैं. ठीक है, दे विल बी हेविली अट्रैक्टेड टू यू एंड दे नो कि एक कनेक्शन में सैक्रिफाइसेस की जरूरत पड़ती है, एंड दे आर ऑल रेडी टू डू द सैक्रिफाइसेस.
बट उनको ये भी देखना है कि वो ज़्यादा तो नहीं झुक जाएंगे इस कनेक्शन में। मतलब उनको ये चीज़ चाहिए कि जितना वो झुक रहे हो उतना ही आप भी झुको। सिर्फ ऐसा ना हो कि वही सैक्रिफाइस करते जा रहे हैं, क्योंकि ये तो उनके पास्ट रिलेशनशिप्स में भी हुआ है ना, उनके पास्ट कनेक्शन में भी हुआ है ना ये, कि वो झुकते जा रहे हैं, वो देते जा रहे हैं अपनी एनर्जी, अपना टाइम सामने वाले को, और सामने वाला बस बैठ करके एंजॉय कर रहा है। दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि पहले वाला पैटर्न, पहले वाली साइकिल रिपीट में नहीं चल रही है। एंड आप दोनों के ही एक्स पर्सन ने आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, एंड आप दोनों को ही लगता है कि आप दोनों ही अपने अपने एक्स से मूव ऑन नहीं करे हो। रीज़न बीइंग क्योंकि जो लेसन्स आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से लेकर के चल रहे हो वो आप इस पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि इंसान डिफरेंट है, तो आपको उनको सेम तरीके से नहीं आंकना चाहिए, ठीक है। Let's get some more cards regarding your person. ओके, जैसा मैंने बोला था कि आप दोनों में से कोई एक इंसान फायर साइन हो सकता है, विच इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड आप दोनों एक दूसरे को तभी मिलोगे जब आप दोनों ही अपने अपने कनेक्शन, अपने पास कनेक्शन से मूव ऑन कर चुके होंगे, हेल्दी बाउंड्रीज डेवलप हो चुकी होंगी, ताकि आप दोनों एक दूसरे से एडिक्टेड ना हो जाओ, क्योंकि एडिक्शन इज अटैचमेंट एंड अटैचमेंट कैन ब्रिंग प्लेंटी ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है। और लड़ाइयाँ होंगी, मर्क्यूरी रेट्रोगेट में चल सकता है दोनों के में से किसी एक के चार्ट में, या फिर लिटरली मर्क्यूरी रेट्रोगेट में चल रहा हो जब आप अपने पर्सन से मिलो। कम्युनिकेशन बैरियर्स आएंगे इस कनेक्शन में। रीजन बीइंग आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो जाओगे, जब जब लड़ाइयाँ होंगी तब आप दोनों ही डिफेंसिव हो जाओगे। एंड अगर आप दोनों में से किसी एक पर्सन के चार्ट में फायर साइन हैवी है तो दूसरे पर्सन के चार्ट में अर्थ साइन हैवी है। इट मीन्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो जो इम्पल्सिव इंसान है वो फायर साइन हो सकता है, और जो बहुत ही ज्यादा टाइम लेकर के ठहराव के साथ काम करने वाला इंसान है वो अर्थ साइन हो सकता है। इसलिए इतनी ज्यादा मिसमैच हो रही है, क्योंकि आप दोनों रूल ही डिफरेंट डिफरेंट साइंस से हो रहे हो। फायर साइन ऐसे डिसीजंस मेक करना चाहता है, और अर्थ साइन एकदम धीरे 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 वो करना चाहता है। एंड यहाँ पर आप लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो रहा है, दोनों की पेसिंग डिफरेंट है, तो यू हैव टू फिगर इट आउट कि कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। ओके, दैट वाज योर रीडिंग आई गेस। दैट वाज योर रीडिंग पाइल 1। कितनी रेजोनेट करी आपकी एनर्जीज के साथ, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के साथ रेजोनेट कर सकती है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाय पाइल 2, आई वॉज फिल्मिंग योर रीडिंग बट समहाउ वो फुटेज में आवाज़ ही नहीं है, कुछ कुछ जगह वीडियो ही बंद हो गई है। एंड आई वॉज टेलिंग यू गाइज इस पूरी रीडिंग में कि यू आर नॉट मेंट टू नो कि आपके फ्यूचर पर्सन कौन है, बिकॉज आप अभी अपनी वैल्यू नहीं कर रहा, आप में सेल्फ लव की बहुत हेविली कमी है। ओके, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आकर के आपको वो चीज़ दें जो कि आप खुद को भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। या तो आपका रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपको लगता है कोई तो आपने साइकिल एंड करी है, ठीक है, लेकिन ये आपको लगता है बिकॉज मेंटली आप अभी भी उस जगह पे ही स्टक हो, मेंटली आप अभी भी उस चीज़ से रिलीज नहीं हो पाए हो। अभी भी आपको अकेले रहने से बेटर लगता है कि आप भीड़ में रहो, चाहे उस जगह आपकी वैल्यू हो चाहे ना हो, चाहे आपको ह्यूमिलेशन मिल रही हो चाहे कुछ भी मिल रहा हो, एंड यू आर अफ्रेड टू बी अलोन, ठीक है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपको लगता है कि सोसाइटी में आपकी क्या ही रेपुटेशन रह जाएगी अगर आप अकेले रह रहे हो। तो यू हैव टू लर्न टू बी अलोन,
ठीक है, आप जब तक अलोन नहीं रहोगे, जब तक आप खुद को टाइम नहीं दोगे, जब तक आप खुद के साथ टाइम नहीं बिताओगे, तब तक आप खुद को पसंद कैसे कर पाओगे? और जब तक आप खुद को पसंद नहीं कर पाओगे, तब तक कोई और इंसान आपको कैसे पसंद करेगा? क्योंकि पार्टनर्स आपकी तभी वैल्यू करेंगे जब आप एक्चुअली अपनी वैल्यू जानते हो। ओके, लेकिन जब आप अपनी वैल्यू जानते ही नहीं हो, तो आप कुछ भी चीज सामने वाले से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो। वो जैसा आपको ट्रीट कर दे वो आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, एंड दैट इज नॉट हाउ अ रिलेशनशिप शुड वर्क। आपको थोड़े सेल्फ लव, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ एक्साइटेड यू आर कि आपके पार्टनर आपको कभी मिलेंगे एंड यू विल बी हैविंग अ हैप्पी फैमिली जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट होगा, यू विल बी हैविंग चिल्ड्रन, यू हैव दिस ड्रीम इन योर माइंड। बट ये ड्रीम तो तब फुलफिल होगी ना जब आप अपना ये लेसन लर्न कर पाओगे। आई लिटरली टुक आउट द कार्ड कि कब आप मिल सकते हो अपने पार्टनर से, एंड द जजमेंट केम। आपने अपनी मेंटल साइकिल अभी कंप्लीट नहीं करी, आपने अपना लेसन नहीं सीखा, और जब तक आप अपना लेसन नहीं सीखोगे तब तक आप अपने पर्सन से नहीं मिल पाओगे। ओके, you accept whatever the people are giving you, क्योंकि आपको अकेले नहीं रहना। You have to learn how to be with yourself। ठीक है, इसमें कोई खराब चीज नहीं होती अगर कोई इंसान अकेले रहना चाहता है, अकेले रहना पसंद करता है, या अकेले रह भी रहा है, इसमें कोई खराब चीज नहीं होती है। जस्ट मीन्स कि यू नो हाउ टू लव योरसेल्फ, यू नो योर वर्थ, और आपको इससे कम जो भी दे रहा है उसको आप अपनी लाइफ में नहीं रहने दे रहे। इट इज बेयर मिनिमम जो कि आप अपने लिए सर्व कर सकते हो। यू आर नॉट लूजिंग एनी अपॉर्चुनिटी ओवर दिस। ठीक है, यू आर नॉट लूजिंग एनी अपॉर्चुनिटी। सी द एम्प्रेस अगेन, यू लैक सेल्फ लव। आपको सेल्फ लव की जरूरत है। ओके, आप खुद की वैल्यू नहीं करते, आप खुद की केयर नहीं करते, आप खुद से प्यार नहीं करते, आपको खुद से लगाव नहीं है, और आप ये सारी चीजें अपने पार्टनर से चाहते हो। बट पार्टनर आपको तब देगा अगेन जब उसको ये चीज नजर आएगी कि आपका एक स्टैंडर्ड है आपके दिमाग में कि मुझे अपने पार्टनर से ये चीजें चाहिए। अभी आपके दिमाग में कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है। आपको लगता है जो भी अच्छे से बात कर ले रहा है मुंह पर वो अच्छा इंसान है, वो आपका पार्टनर बन सकता है। बट थिंग्स शुडंट बी वर्किंग लाइक दैट। आपके पास कुछ नहीं तो कुछ ट्रेट्स होने चाहिए कि मुझे अपने पार्टनर से यही चीजें चाहिए, नॉट इन दी मटेरियलिस्टिक थिंग, बट इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, वैल्यू चाहिए, पार्टनर से टाइम चाहिए, एफर्ट्स चाहिए। ये सारी बहुत बेसिक सी चीजें होती हैं जो कि स्टिल यू डोंट हैव दीज थिंग्स इन योर लिस्ट। आपको अगर आपसे कोई अच्छे से बात कर रहा है, यू कैन डील विद देम, you can deal with them। okay, I don't know, let's try fetching some cards, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि यूनिवर्स कुछ बताना चाहते भी हैं इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। ओके, पाइल 1 सो पाइल 2 आपको नहीं बताया जा रहा, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली। सम थिंग्स आर नॉट मेंट टू बी नोन। ठीक है, ये मैं अक्सर कहती हूँ कि कुछ चीजें हमें ना ही पता हो तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर सी आई कैन फील आप एक बहुत बड़े डे ड्रीमर हो, आपको अगर इतनी सी बात बताई जाएगी ना, आप उसको अपने दिमाग में सोच सोच के इतना बड़ा कर दोगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ठीक है, करेंटली आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको अपने ट्रांजिशन पे फोकस करना है, आपको एक बेटर पर्सन बनना है खुद के लिए। आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। यस, आई वाज टेलिंग यू कि आपको हेडेक हो सकता है, आपको पेट में कुछ इशू हो सकता है, स्टमक इश्यूज, क्रैम्प्स, एनीथिंग रिलेटेड टू स्टमक, और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा खराब है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, हेंस आप अपनी वैल्यू नहीं समझ पाते। एंड आपका ये लेसन है कि आपको अपनी वैल्यू समझनी है। आपको थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा अपनी फेमिनाइन एनर्जी से बाहर निकल के थोड़ा अपने लिए स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा। यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ। ठीक है, ताकि दुनिया को पता लगे कि यू कैन सर्वाइव विदाउट द दुनिया, यू कैन सर्वाइव विद योरसेल्फ। उसके लिए आपको लेट गो करना पड़ेगा। आपका ये जो करंट पैटर्न है ना, ये रिपीटेडली चल रहा है, और आप बीच बीच में ये चीज पूछते भी हो कि मेरे साथ सेम चीजें क्यों हो रही हैं, बिकॉज यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन। इसलिए यूनिवर्स बार बार सेम चीज आपकी लाइफ में कर रहा है, ताकि कभी तो आप अपना ये लेसन समझो।
आपकी लाइफ में 6 नंबर काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एनी हाउ, some things about pile numbers to partner. सी, आपने अभी तक जिस पे ट्रस्ट करा है ना उसने आपका दिल तोड़ा है, बट स्टिल समहाउ यू आर लाइक कोई बात नहीं यार, चलता है यार, दोस्त ही तो है यार, या करीबी तो है यार, इतना तो माफ कर ही सकते, बट नॉट सारी गलतियां माफ करने लायक नहीं होती हैं। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो आपको उसको माफ नहीं करना चाहिए। मतलब माफ कर भी दो तब भी उसको अपनी लाइफ में तो मत रखो। यू शुड बी मूविंग ऑन फ्रॉम दीज पैटर्न्स, आई वुड अगेन से। आपको कुछ बताया नहीं जा रहा अपने पार्टनर के रिगार्डिंग। पार्टनर इनके नहीं, अगेन वही सारे वो आ रहे हैं। रुको, हम दूसरा डेक यूज करते हैं। I am again gonna try to fetch some cards for you. चलो, आप पाइल 1 चेक कर सकते हो, वहाँ पे कुछ मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिमिलर कार्ड्स आए हैं। आप ना अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हो कि वो आप पे ही भारी पड़ जाते हैं। अब दूसरों के लिए इतना ज़्यादा सोचते हो कि व्हाट इफ उसने वो चीज़ ऐसे बोल दी हो, व्हाट इफ नहीं, आपको हर्ट हुआ है ना तो वो हर्ट हुआ है। उस चीज़ को मैं आपको लड़ने को नहीं बोल रही, बट उस चीज़ को आप सामने वाले को बताओ तो कि आपको हर्ट हो रहा है। हंसी का पात्र मत बनो, ये मेरे दिमाग में सेंटेंस आया है। मे बी पीपल यूज यू to make funny comments, और you know सेंस ऑफ ह्यूमर उनका अच्छा है, ऐसे बोल करके लोग कर देते हैं। डोंट लेट पीपल डू दैट टू यू। अगेन जजमेंट and 10 of Pentacles. The people around you, pile 2, they are not nice. They are not your people. वो आपके लोग नहीं है। वो आपके साथ हैं क्योंकि आप उनको ऐसे बांध करके रखते हो, not because वो रहना चाहते हैं। The day दिस इल्यूजन विल ब्रेक, ये एक इल्यूजन आपके दिमाग में कि आपके पास इतने सारे लोग हैं, रियलिटी में आपके पास कोई नहीं है। आई एम सो सॉरी बट आई विल बी ऑनेस्ट हियर, आपके पास रियलिटी में कोई नहीं है। एंड या इट्स वर्किंग। आई एम नॉट टेरिफाइड, क्योंकि एक बार ही हो चुका है ऐसे कि आई वॉज फिल्मिंग योर रीडिंग और वो बीच में बंद हो गई। You are not meant to know your partner right now. आपको अपने ऊपर ज्यादा फोकस करना है, आपको अपने आसपास के लोग क्लियर करने हैं। जो लोग आपको डिजर्व नहीं करते ना परिटू, उनको सबसे पहले अपनी लाइफ से निकालो। मैं उनको निकालना नहीं बोल रही, एटलीस्ट उनके साथ इंट्रैक्शन कम करो, अपनी वर्थ समझो, अपनी वैल्यू समझो, अपने आप को वैल्यू करो, अपने आप की केयर करो, अपने आप से प्यार करो। कुछ नहीं तो आई वुड से आप उन लोगों में से हो जो कि अकेले बाहर भी नहीं निकल सकते क्योंकि आपको ऑकवर्ड लगेगा। ट्राई गोइंग आउट अलोन, ठीक है। लाइफ इज मच बिगर देन हैविंग प्लेंटी ऑफ पीपल इन योर लाइफ, ठीक है। ऐसे तो कुछ नहीं बताया जा रहा। लेट्स चेक आउट सम कार्ड्स फॉर यू कि आपकी मैरिटल लाइफ कैसे हो सकती है, शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे हो सकती है। देखो, आपके करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं बता दूं तो आप किसी भी रैंडम इंसान के साथ सेटल हो जाओगे अगर वो आपके साथ है तो, ठीक है। बट दिस इज नॉट व्हाट द यूनिवर्स वांट्स। कोर्ट हाउस का कार्ड है यहाँ पे। दिस इज नॉट व्हाट द यूनिवर्स वांट्स फॉर यू, क्योंकि इसकी वजह से आप स्टक हो जाओगे। फिर अगर आपकी शादी होगी ना, अभी आप जिस एनर्जी में हो उसी एनर्जी में आपकी शादी होगी ना, तो आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है वो तो मीट होंगी नहीं, प्लस आप पे प्रेशर ज्यादा बन जाएगा क्योंकि ये रिलेशनशिप फिर आपकी जॉब बन जाएगा, ठीक है। और स्टिल यू विल बी थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी अ लॉट,
a lot. This is not what we want, right? यहाँ पे मुझे कोई भी एक loving कार्ड आया ही नहीं है. You have to you have to complete this lesson, तब आपको एक better partner मिल सकता है. I think we should stop here क्योंकि I have delivered my message. Message is performing self love. अब जब तक आप वो चीज़ नहीं कर लेते हो तब तक चीज़ें आपकी लाइफ में I don't think so better हो सकती हैं. So try loving yourself, try being with yourself, try enjoying your own company, because unless that happens, आपको आपके रियल लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है. आपने बस अपने आसपास एक भीड़ जमा करके रखी हुई है ताकि आपको लोनली फील ना हो. बट यूनिवर्स का तो पर्पस ही ये है कि आपको लोनली फील हो, आप अपने आप पे ध्यान दो, आप अपनी केयर करनी स्टार्ट करो, आप अपनी वर्थ समझो, तब वो आपकी लाइफ में आपके रियल पार्टनर लाएंगे. सो इफ़ यू वांट योर रियल पार्टनर तो आप इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दो. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग. ऑल्दो आप जिस चीज़ के लिए आए थे उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पाई हूँ मैं, बट आई थिंक ये एक नेसेसरी मैसेज था. ओके, और अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो रिगार्डिंग इट. एंड अगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो थैंक यू वेरी मच. आपको इससे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के साथ रेजोनेट कर सकती है तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हो. ओके, yeah, so that was your reading. Thank you.